में से कोई भी अली भाई अली किधर है भाई, यार? अली भाई अली भाई किधर कहाँ है? है मैं इनको भाई? मैसेज करता हूँ, मैं मैसेज करता हूँ। और सैम भाई आपने जी, रुकना है, आज हमारे लिए बड़ा मजे का दिन है आज तो सर। आज तो कद्दू इंशाल्लाह कटेगा, समय इंशाल्लाह। बटेगा। जी ब्रदर बसालत कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे वैस भाई भी बिल्कुल बोले। जी आमिर ब्रदर भाई, रोर। मैं तो सुहेल वड़ाइच की सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं सुहेल वड़ाइच की वालेकुम अल्फाज सलाम। में ये कहूँगा कि क्या ये खुला तजाद नहीं कि आप हीटेड पिछवाड़ा की डीपी जो है अपने बराबर में लगा के हुए बैठे हुए थे, जहाँ पे हीटेड भी नजर आ रहा था, पिछवाड़ा भी नजर आ रहा था, और दानियाल भाई साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आई होप यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट पिछवाड़ा मींस। वाला सीन है। दानियल ना नीचे कमेंट आ गया है, दानियल भाई विल गूगल व्हाट पिछवाड़ा मींस एक्चुअली, जस्ट गूगल इट। पिछवाड़ा वेंट एक्चुअली, पिछवाड़ा वेंट इंटरनेशनल इन द कमेंट सेक्शन। मैंने देखा कि पिछवाड़ा जो है वो जनाब, वो पब्लिक ने उसको पांजा लगाया। सॉरी मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूं, मगर कल जो जोश पब्लिक का मैंने चैट के अंदर देखा, ओए होए होए, उधर मातम बिछा हुआ है और इधर लोगों ने उदम मचाया हुआ है, मुसलमानों ने। वो जोश था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम करी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। सैम भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत वालेकुम माशाल्लाह अस्सलाम। बहुत धन्यवाद। जबरदस्त। लेकिन जिस तरीके से आपने जो रेफरेंस दिए, जो चेन ऑफ नरेशन दी है चेक की, उस हिसाब से तो उसका नाम चीटेड डिबेट होना चाहिए। क्या कहते हैं आमिर भाई? आमिर भाई आपकी बैकग्राउंड से शायद शोर आ रहा है या किसी और के। अच्छा, ये मेरे नहीं आ रहा है, ये मुझे लग रहा है रोर भाई की तरफ से आ रहा है, ये कोई कुछ लग रहा है, कोई ना कोई पॉपकॉर्न खोल रहा है, मुझे इस तरह की आवाज। ऐसे ही है, हाँ लेट नाइट मैं एक क्राइसिस। बार बंद करके दिखता हूँ, आप एक बार चेक करके देखिए। नहीं नहीं, आप बोलो, अभी ठीक आ रही है, अभी सही हो गई है, बोलो। मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपने जो जो चेन ऑफ नरेशन दिखाया चैट का, और जिस तरीके की डिबेट हुई, गलत रेफरेंसेस दिए, गलत यहाँ तक कि आर्टिकल भी उसने गलत दिए, उस हिसाब से उसका नाम जो है चीटेड डिबेट नहीं होना चाहिए पब्लिकली। ये धोखा उसने दिया बहुत जगह पर। हदीस के बारे में देखो, बोल गया कि औरतें जहन्नम में इसलिए जाएंगी कि उनको हैज आता है। यार ये लाइव नेशनल टीवी पर बैठकर झूठ बोल, इनकी यू नो किस हद तक इनके पास जुर्रत है कि ये लोग इस लेवल पर आकर झूठ बोलते हैं यार। यानी अपने अंदर से भी, अपने आप से भी डर लगता है ना बंदे को। बंदा कहता है यार अपने आप को कैसे देखूंगा मैं। यानी देखे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये तो समझ में आता है आमिर भाई कि वो इस्लाम पर झूठ बोल दिया, ठीक है, सनातन धर्म रेल के रख दिया है वो झूठ बोलते बोलते, धज्जियां उड़ा के रख दिया आपने सनातन धर्म की। बिल्कुल। अभी मैं मिसाल देने लगा था, देखे मैंने मनुस्मृति का श्लोक पेश किया है, मैंने पूरा पेपर, आपने नोट किया, मैंने इसको, हालांकि मैं नॉर्मली कई दफा रेफरेंस को क्रॉप करता हूँ शॉर्ट करने, मैंने इस पेपर को पूरा रखा है इसलिए कि मैं बता सकूं कि प्रचलित अर्थ को वो स्वीकार कर रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है, मगर रद्द कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो समझता है कि वो ठीक नहीं है। कब सुरेंद्र कुमार का दिल नहीं मानता, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा उसे। तो मैंने कहा यार आप कम से कम इतने सिंसियर तो हो जाओ इस्लामोफोब्स के कोई रेफरेंस पेश करो तो उसको एज इट इज पूरा करो। इतने मक्कार झूठे। हजरत सफिया के बारे में झूठ बोल रहा है, हजरत आयशा के बारे में झूठ बोल रहे हो, क्या क्या कमाना चाह रहे हो यार। अमित भाई आप डिबेट का पैटर्न देखिए, मतलब मी बीइंग ए पाकिस्तानी, मेरा दुख इस वक्त सिर्फ अवैज भाई समझ सकते हैं ऑन स्क्रीन, और आप भी समझ सकते हैं आमिर भाई, लेकिन आपके जो आबाओ हिदायत हैं वो अगर 47 में यूपी से हिजरत कर लेते तो शायद समझ पाते। तो ठीक हो गया। तो आई मीन ही वाज सो ऑब्सेस्ड टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान के। अभी दानियाल भाई ने बताया कि आप लोगों ने रिहर्सल कुछ की, मतलब हलाला के ऊपर कुछ प्रैक्टिस की कि भाई क्या क्या सवाल आ सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। और जो उसने प्रेजेंटेशन जब खोलने लगा था, जब अपना वो ग्राफ दिखाना शुरू हुआ था रेप के हवाले से, उसके हवाले से भी मैं प्रेजेंटेशन भी सामने रखूंगा, 30 सेकंड लगेंगे शायद उसके अंदर, अगर आप इजाजत दें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह उसने एक वेग आर्ग्यूमेंट दिया था पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान का जब जिक्र करने से पहले मुझे मालूम हो गया था कि ही इज मोर इंटरेस्टिंग टॉकिंग अबाउट मलाला देन हलाला। ये मलाला पे बात करेगा, ये हलाला की तरफ नहीं जाएगा। सही, जबरदस्त। तो यानी कि अब अभी जो आपने कमेंट्स जो किए थे आमिर भाई, वो कमेंट्स ऐसा लग रहा था कि वो गालियां होती हैं जो हम पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देते हैं जब वो इंडिया से हार के जाके हारती है क्रिकेट मैच। he was trolled badly। जी कुछ ऐड करेंगे आप? जबरदस्त, नहीं जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं है। वो पाकिस्तान का इशू
तो जारी बात है वो इसलिए अफसोस होता है। हालांकि जब एक इशू डिस्कस हो रहा है, डैनियल हकीकचू ने जो इंडिया का डिस्कस किया, बेसिकली इंडिया में मेजॉरिटी यानी एक ऐसा देश है जिसमें मेजॉरिटी हिंदुइज्म की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है और आजकल तो गवर्नमेंट के हवाले से भी मौजूद है। वेयर एज इसीलिए आप देखेंगे कि रिबटल जब डैनियल हकीकचू ने शुरू किया है तो डैनियल ने उसी का मैप दिखाया प्रेजेंटेशन में। उसने कहा कि तुमने पाकिस्तान को ही क्यों चूज किया, तुमने और मुस्लिम कंट्रीज को चूज क्यों नहीं किया जिनका इंडिया से भी कम है और पूरी दुनिया से कम है, उनका क्यों चूज नहीं किया, क्यों पाकिस्तान का? आप अगर रिबटल में देखेंगे उसके मैप के बाद तो डैनियल ने तुरंत उस चीज को पेश किया। नंबर 1। दूसरी चीज जो आपने न्योक के हवाले से पाकिस्तान से ज्यादा भी जी 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 मैं कह रहा था जो पाकिस्तान से ज्यादा जिनकी रेशो थी, जो इससे भी ज्यादा डार्क कलर में थे, जो उसने दिखाया स्टैट्स, उसको नहीं मेंशन किया। जो उसने डैनियल भाई ने वेस्ट साइड की जो उसने बताया कि ये वाली कंट्री देखो, क्या कहते हैं वेस्ट साइड में अमेरिका में, या ये यहाँ पे तो यहाँ पे तो पाकिस्तान से भी ज्यादा रेट है रेप्स का, लेकिन उसने कहा नहीं मैं तो पाकिस्तान के साथ स्टिक रहूंगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये स्टैट्स के ऊपर अगर डैनियल हकीकचू के साथ बात करता ना तो डैनियल की एक्सपर्टीज है। डैनियल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है यार। कहाँ ये चिंदी चोर, कहाँ राजा बोझ, कहाँ गंगू तेली। डैनियल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएटेड बंदा है वो बंदा, ठीक है। मैं गलत तो नहीं बोल गया? ऑक्सफोर्ड गई है, हार्वर्ड, हार्वर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट बंदा है डैनियल जो है। और ये चिंदी चोर, ठीक है, मोटरसाइकिल मैकेनिक, ये उसके सामने बैठ गया यार जाके। ये कोई बात है करने वाली है? कोई बंदा नहीं तुम लोगों को मिला? अच्छा, ये सैम भाई भी इस बात की तस्दीक कर देंगे और जिक्र भी हुआ डैनियल की मौजूदगी के अंदर, ये जिक्र हुआ कि अभी 40 से 50%, अकॉर्डिंग टू मी 40 से 50% रेफरेंसेस खुले ही नहीं। भाई बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं तो बस 10% बोल रहा हूँ। ब्रदर डैनियल ने सिर्फ 10% रेफरेंसेस दिखाए। मैंने उनको 91 न्यू रेफरेंसेस का पीडीएफ भेजा था, बताया था उनको एक्सप्लेन। माशाल्लाह। तो ये मैं इसलिए जिंदगी में कभी रेफरेंसेस सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, वैसे रेफरेंसेस थे। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं जानता हूं कि ब्रदर डैनियल को भी शर्म आ गई होंगी वो रेफरेंसेस पढ़कर, कि वो भी सोचे कि इतने ब्रूटल नहीं बता सकता मैं। उनकी शराफत है वो। मुझे एक बात बताओ सैम भाई और जी आमिर भाई कुछ कह रहे थे। मैं बस ये बोलने लगा था, ये मैंने बात पब्लिक में इसलिए की है क्योंकि डैनियल ने पब्लिक में बात की, हालांकि वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, और सैम भाई भी इसलिए कर रहे हैं, मुझे पता है। हम लोग ये बात इसलिए लाइव कर रहे हैं कि इस्लामोफोबिक सनातनी, हमें नॉर्मल सनातनी से कोई दिक्कत नहीं, हमारे भाइयों भाई, हमारे सीने के साथ लगो, हम इकट्ठे बैठ के चाय पिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस्लामोफोबिक, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, कोई इस्लामोफोबिक सनातनी इस भूल में मत रहे। वो बातें कर रहे थे कि डैनियल के साथ, मैं आपको बता दूं, इतनी पढ़ेंगी ना, अभी खुली नहीं चीजें। आपको क्या लगता है डैनियल ने आके बात की? डैनियल ने कहा वो हलाले पे बात ही नहीं की, उसने किसी इशू पे बात ही नहीं की। यू नेम इट, कोई एक इशू औरतों के हवाले से तुम उठाओगे, इतने थपेड़े पड़ेंगे ना कि नानी याद आ जाएगी, जिसकी कहानियां भी भूल जाते हो कुछ पढ़े। वो वाली नानी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि लास्ट टाइम, अब डैनियल भाई खैर चले गए, उनको जल्दी जाना था, वरना ये सवाल मैं उनसे पूछता। और इसकी पूछने की वजह ये है कि लास्ट टाइम जब वो अलीना सिस्टर आई हैं, अहलन व सहलन जनाब सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज कैसी आ रही है? सही है? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जी ऐसा लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैंने अचानक से स्टेज यूट्यूब खोला तो सैम भाई बैठे हैं, ब्रदर डैनियल बैठे हैं। मैं आवाज़ें हक पर ही आई हूँ कि कोई और बात देख रही हूँ। माशाल्लाह से इतनी रौनक, अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई आज तो क्या कर दिया आपने हैं? नहीं, ये इनकी आला ज़र्फी है सैम भाई की, ये इनकी आला ज़र्फी है मुफ्ती साहब की। डैनियल भाई ऑनर्ड मी with his presence, alhamdulillah, they all honored me. तो ये इनकी आला ज़र्फी है कि ये इस खाकसार के पास और इसके गरीब खाने पर आए, जो कि बड़ा बदनाम है, उसके पास भी आए और उसको शर्फ बख्शा, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं माशाल्लाह। बस सैम भाई जो ना वो हमारे वो भाई हैं कि जिनको वो कुछ बोले भी ना तो उनको देख के दिल को सुकून आ जाता है कि हमारा भाई आ गया है। तो सैम भाई
बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपको दोबारा आए और मौका दिया कि हम आपकी बात सुन सकें। अच्छा, रही बात डिबेट और डिस्कशन की, देखें जी, आप लोगों ने तो ऐਵੇਂ ही फजूल में जो है वो स्टेज मल के बैठ गए। टॉपिक औरतों का था, औरतों को बुलाना था आप लोगों ने। वो जो हीटेड पिछवाड़े की जो चीजें हुई है, मैं आप लोगों से क्या कहूँ कि यार उस शख्स ने वो नाक कटवाई है सनातनी महिलाओं की और सनातन धर्म की। इतनी बचकाना प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग के 10 to 20 मिनट्स भी बहुत ज्यादा सिस्टर मैं सॉरी अलिया सिस्टर, आप ना माइक को सिर्फ अगर करीब कर लें या थोड़ा स्टिल रख लें, क्योंकि वो मेरे ख्याल से हवा की वजह से, हिलने की वजह से वो चली जाती है। मैं हेडफोन, हाँ मेरे भाई, मुझे 1 मिनट दे, मैं हेडफोन लगा लेती हूँ, कुछ इशू है मेरे फोन के साथ। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। और आमिर भाई, ये आयरनी ये है आमिर भाई, ये हमारे से बच के भाग रहा था, वहां पर भी हम ही मिल गए। वहां पे भी कम्युनिटी मिल गई, वहां पे। मैं ऑनेस्टली मैं मुझे ज्यादा इस चीज पर आई, मैंने कहा चुप चुपीते डिबेट चल रही है, मगर अल्लाह जज़ाए खैर दे डैनियल भाई को कि उन्होंने कंक्लूजन के अंदर जब बोला ना, मैंने कहा, मेरे दिल में सोचा, मैंने कहा ये कह रहा होगा यार इन्हीं से बच के तो उधर गया था, ठीक है, तो मर के भी चैन ना पाएंगे तो कहाँ जाएंगे। वो जब डिबेट के दौरान दानियल ने कहा ना कि दैट्स अ कंप्लीट बीएस, मैंने कहा ये आमिर हक पीछे है इसके जरूर, नहीं तो सवाल। अच्छा, आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि यहाँ पे क्योंकि वो लैंग्वेज मुबा होती है, तो मैंने कहा अगर दानियल भाई से बात करने का मौका मिलेगा तो आमिर भाई ये तो नहीं कह देंगे कि भाई आप, क्योंकि दानियल भाई यहाँ मौजूद हैं तो वो तुम तहरीमी या तंजीही के उसमें चले जाएगी। नहीं अल्लाह खैर। अच्छा, ये बताएं आमिर भाई और हुसैन भाई, बीइंग ऑनेस्ट, जस्ट बी ऑनेस्ट विद मी ऑन दिस, ये लास्ट टाइम जब उससे डिबेट हुई थी इनकी, लास्ट टाइम तो नहीं हुई थी, यानी क्या जब स्नेल जो है वो हलाल है, गूंगा हलाल है इस्लाम के अंदर, उससे जब डिबेट हुई थी इनकी, तो उस पर तो इन्होंने अपने साथ एक पीकाचू रखा था वो काउंटर मॉक के लिए ना, वो साइकोलॉजिकली जो है ना वो टीज करने के लिए उसे, बिकॉज ही न्यू के हारिस इस तरह की जो है वो हरकत करेगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये बीफ का सेटअप किसका था, मुझे बताया आमिर भाई। दोनों में से ये दानियल भाई से ही पूछना पड़ेगा आपको। ये दानियल भाई से ही पूछिएगा। हाँ, बाकी सीधा निकाल दो। वैसे शौकीन तो सब है भाई, शौकीन तो आमिर भाई भी है, मैं भी हूँ, डैनियल भाई भी है, मुफ्ती साहब भी है, सब है, पर वो सेटअप आप उनसे ही पूछिएगा। मुझे मैं एक्सपेक्ट ट्रे नहीं कर रहा था ऑनेस्टली। पूरी ट्रे आई थी। अच्छा, मतलब और ब्रह्मा और राक्षस उसके पिछवाड़े का रिएक्शन तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना तेजी से बैठेगा। नहीं ऐसा ये ना करे आप, ये ना करें प्लीज ये मत करो आप। एग्रीड अपॉन, कबूल है। आमिर भाई देखिए, क्लिप मैंने भेजा है आपको। अच्छा यार, वो दूसरा फोन है, मैं असल में वॉक कर रहा हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी आप कह रही थी कि हमारा मौजू है, तो आपकी आवाज ही नहीं आई, तो फिर मैंने कहा हम ही शुरू कर लेते हैं। जी बोले। सही किया। मैं क्या शुक्र करे दानियल भाई ने साउंड इफेक्ट नहीं लगाया था, साथ साथ बीफ भी खा रहे होते, पीछे भा की भी आवाज आ रही होती। बेचारे का हीटेड का जो है ना वो सारा कुछ हीटेड हो जाना था। बड़ा जबरदस्त इस चीज की रही। जो एक सबसे बड़े का मजे का जो सीन ये था ना कि व्हेन हीटेड रियलाइज्ड कि इस सेटअप के पीछे जो एक टीम बैठी हुई है ना, तो उसको अंदाजा हो गया था कि ये पीछे कौन कौन बैठे हैं, कि जिस तरह के रेफरेंसेस थे। तो उसने शुक्र करे वो मुन्ना भाई की तरह उसने वो नहीं कहा कि सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम, या व्हाट इज जबरदस्त, माशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि मौजू जो है, जो विषय था, टॉपिक था, वो नारियों का था, और इस पर बड़ी जबरदस्त मैं चाह रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अलीना सिस्टर, आप लोग भी जो वुमेन विंग है उनके साथ, अपनी टीम के साथ इस पर जरूर बात कीजिएगा, और नारी शक्ति का जो प्रदर्शन करने की इसने कोशिश की है, वैसे तो कर ही नहीं सका यार,
यानी मैं अपना सैम भाई, मेरे ख्याल से देवी देवताओं को हल्का फुल्का सा छेड़ने के बजाय इसने औरतों के इशू पे तो बात ही नहीं कर सका मेरे ख्याल से, ठीक है ना, बिल्कुल डिस्कस ही नहीं कर पाया। यानी बहुत वीक था, हाँ बड़ा वीक खेल रहा था। मैं ऑनेस्टली मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि मुझे ये था यार जो चांटे पढ़ने चाहिए थे वो चांटे रह गए हैं, ठीक है ना, रह गए वो चांटे रह गए। आमिर भाई, मुझे जो चीज मतलब एक चीज ना, एक आइडिया था जो सडन मुझे फील हुआ कि बड़े मजे का, वो ये था कि ये इसको पता था कि इसने गलती की है डिबेट का कहकर, लेकिन ये इस बात पे खुश हो रहा था कि इस दफे जो थप्पड़ पड़ेंगे वो किसी गोरे अंग्रेज हाथ से पड़ने वाले, वो इस चीज में खुश हो रहा था। इंटरनेशनल चमाट पड़ने वाली है, पढ़ना तो उसे पता था कि पढ़ेंगे ही जूते, लेकिन बस हाथ डिफरेंट होंगे और करेंसी डिफरेंट होगी बाहर की, तो वो था। अच्छा, दूसरा जो है, जब तक हीटेड ने बेइज्जती करवानी थी सनातन धर्म की, वो सैम भाई से पेपर आउट करवाने की रिक्वेस्ट हो या आपके हाथ से जो भी वो छितर छुतर खा के निकला, मैं कहती हूँ कि इसने वो काम कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं करके दिखा, और वो ये किया कि सनातन को इंटरनेशनल लेवल पर जलीलो ख्वार करवाने का जो इसका क्रिया और कार्य इसका जो था ना, वो ऑसम था। तो हमें तो थैंकफुल होना चाहिए कि इसने एक ऐसा टॉपिक रखा जिसको वो डिफेंड भी नहीं कर सका, और वो उसको अपने हाथों से ही इंटरनेशनल लेवल पे जाकर डैनियल भाई की फर्स्ट टाइम ऐसे शख्स से डिबेट हुई जो कि सनातनी था, लेकिन वो सनातन को डिफेंड भी नहीं कर सका। सो नाउ पीपल नो फ्रॉम इंटरनेशनल साइड दैट सनातन धर्म बिल्कुल बोगस है, एक खाली ड्रम है, कुछ भी नहीं है। ये जितना मर्जी प्रेस करें जी सर, फुल सपोर्ट और ये और वो, लेकिन जो डिबेट थी उसमें मुझे वुमेन राइट्स का कहीं से भी टॉपिक नजर नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक बचकाना प्रेजेंटेशन थी, बल्कि प्रेजेंटेशन तो थी ही नहीं जो मुझे नजर आई। अगर आपको नजर आई हो तो बता दीजिएगा, प्रेजेंटेशन नहीं थी। इनफैक्ट मैं ये कहती हूँ कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी जिसको पता हो कि एक हफ्ते के बाद मेरी कोई डिबेट होने वाली है, तो वो एटलीस्ट जो है वो इतना तो कुछ कर सकता था कि थोड़ी बहुत तो प्रेजेंटेशन बना ही लेता। लेकिन अच्छा, जो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह इस्लाम के जो मुजाहिद हैं, इस्लाम की जो हमारी टीम है, माशाल्लाह से आप लोगों ने कॉपरेशन करके कितनी बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने अपने आप को यूनाइटेड रखते हुए बेहतरीन तरीके से सही भाई बन के सपोर्ट किया। लेकिन मुझे जो लगा कि हीटेड को किसी ने उंगली तक नहीं पकड़ाई होगी कि भाई ये ले ले, ये बात कर, बिल्कुल, क्योंकि इनकी आपस में झगड़ा कोई किसी को, अब हमें पता चलता है कि किसी की कोई डिस्कशन है या डिबेट है तो हम सब कहते हैं कि भाई आपको किसी तरीके की प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, लिखना, लिखाना, बोलना, हम सब आपके साथ हैं, हम ये इस तरह करते हैं। लेकिन हीटेड को किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की, और वो ऑब्वियस था थ्रू आउट हिज प्रेजेंटेशन, थ्रू आउट द वे ही प्रेजेंटेड हिज डिबेट। आप अपनी करतूतों, मैं टोक रहा हूँ, सॉरी मैं टोक रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी मैं टोक रहा हूँ, कोई और भाई भी बात करें। अपनी करतूतों की वजह से मैं ऑनेस्टली बताऊं, सनातन तंग हो गए हैं इनसे यार, अपने लोगों की टांगे खींच रहे हैं, कभी उस मिक्षा के पीछे पड़ जाते हैं, कभी फलां आर्य समाज जी को गालियां पड़ रही हैं, कभी पुरानिकों को गालियां पड़ रही हैं। यानी इन्होंने नास्तिक, इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, खेल तमाशा। बच्चे हैं 18-18, 19-19 साल के, घर वाले मुंह नहीं लगाते तो इंटरनेट पर बैठकर एक दूसरे के साथ फड्डेबाजी शुरू कर दी है। यानी दे आर नॉन सीरियस पीपल हैं, गैर संजीदा किस्म के लोग, बेवकूफ। तो इसलिए मैं ये चीज आपको बताऊं, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रखा, उसकी वजह एक और मैं बताता हूँ जी। जब मशवरा, इसीलिए इस्लाम ने मशवरे को वाजिब करार दिया है, वशाविरहुम फिल अम्र, मामलात के अंदर मशवरा करना है। जो इत्तेहाद है, इज्तमाइयत है, कट है, इस्लाम की खूबसूरती उसी के अंदर है कि मुसलमान एक दूसरे के साथ हाथ पर हाथ, अल्लाह के रसूल की हदीस है, आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यदुल्लाही फौकल जमाआ, एक अल्फाज है, या फौका यदिल जमाआ, इस तरह के अल्फाज, कि अल्लाह का हाथ होता है, अल्लाह की नुसरत और मदद होती है जमात के ऊपर जब मुसलमान मुत्तफिक होते हैं। ये वो खूबसूरती है, यकीन करें आप, सिर्फ मैं आपको गारंटी देता हूं, जो लोग हमें 2 साल से सुन रहे हैं, 2 साल से, उन लोगों ने अपनी आंखों से इत्तेहाद के करिश्मे देखे हैं, उन्होंने अपनी आंखों से इकट्ठ और इत्तेहाद का एक बहार देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसका टेस्ट कर लिया है। अब बताओ क्या शक बाकी है कि इस्लाम का उरूज और तुम लोगों का जो तरक्की है वो इसी इत्तेहाद के अंदर छुपी हुई है, और ये बिखरे पड़े हुए हैं।
और अपनी करतूतों की वजह से, सॉरी मैंने बात टोकी थी अलीना सिस्टर की, तो मैं ये रखना चाह रहा था कि इसमें इसको कोई ये अपने लिए को विक्टिम कार्ड बन जाएगा, अपनी सिंपैथी ले ले कि जनाब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। लिटरली इसका किसी ने साथ नहीं दिया। इवन मैं आपको ये चीज बताऊं, जो पिछवाड़ा टीम के लोग हैं उनको भी नहीं पता था कि इसकी तैयारी क्या है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर उनको पता होता इसकी तैयारी क्या है, अगर उनके साथ इसने डिस्कस किया होता, तो वो उसको कुछ ना कुछ बैठ के मशवरा देते कि स्ट्रेटेजी ये रखो। जो क्लोज लोग हैं इसके, उनको भी नहीं पता कि ये बंदा बकने क्या लगा है, सारे खामोश हो गए हुए थे। और एक चीज मैं सॉरी और कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि ये इंटरेक्टिव नहीं है। डिस्कॉर्ड का चैनल है, हरामो खास अपनी इसकी ठीक ठाक टीम है, टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक ठाक लोग हैं, आर्या समाजियों की इसकी ठीक ठाक सपोर्ट है, उनकी तो प्रेजेंटेशन, उसकी तो तैयारियां हुई है ना हर तरह से। क्यों नहीं आए, क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं सामने आए? तो ये टोटल फेलियर है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्स मुस्लिम मूवमेंट का जनाजा तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुका हुआ था और दफन भी कर चुके, उनकी हड्डियां बोसीदा हो चुकी हुई हैं। इनकी जो अंतिम नमाज हुई है ना, उससे भी सबको पता चल जाना चाहिए कि इन तिलों के अंदर तेल खत्म हो गया है, ये खाली गुब्बारे फट चुके हैं, ये तबाह बर्बाद हो चुके हुए हैं, इनमें कोई खम दम नहीं रहा कि ये सामने खड़े होकर बात कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और इसका सबका, ये सबको जाता है, मुसलमानों के इत्तेहाद को, इत्तेफाक को, कि आप सब मिलकर खड़े हो। अल्हम्दुलिल्लाह। दो पॉइंट्स रखूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भाई बड़ी जबरदस्त अच्छी बात कर रहे थे, बड़े खुल के कर रहे थे। मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा फीमेल एस्पेक्ट आ जाता है, तो बस मैं अपनी बात क्विकली खत्म करूंगी। 2 पॉइंट्स रखना चाहूंगी। नंबर 1 ये कि नाम है हीटेड डिबेट, लेकिन डिबेट का कुछ नहीं पता, जीरो है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपगेशन है। दूसरा ये कि अल्लाह पाक ने इन लोगों के दिमाग सुन कर दिए हैं। ये अब हमें लिटरली ये पता चला कि ये पैनिक कर गया, और ये सब अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने गालिब कर दिया एक मुसलमान को इस हीटेड के ऊपर। ये काफिर जो है ना वो घबरा गए थे। तीसरा ये कि जब सूअर की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ निकलता है, ये डैनियल की तरफ निकला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंग्रेचुलेशन करूंगी पूरी टीम को, आप सबका एफर्ट, अल्लाह का फजल, और डैनियल भाई को मेरी तरफ से प्रॉपर कंग्रेचुलेशंस। और इंशाल्लाह ऐसे ही हम जो है वो इस चीज को सेलिब्रेट भी करेंगे। और मेरी तरफ से ईमान यूनियन वुमेन विंग भी इंशाल्लाह, क्योंकि वुमेन राइट्स का टॉपिक था, तो अनकरीब हम उस पर स्ट्रीम भी रखेंगे और हम इनको बताएंगे कि जो चीजें आप लोग इंटरनेशनल पर लेवल पर लेके गए थे, एक्चुअली आप लोगों की जो असल औकात है, आप लोग इधर इधर हमारे पास फिर तो हम तुम लोगों को बताते हैं कि सनातनी महिलाएं अब तक किसी भी हमारी ईमान यूनियन की किसी एक औरत, चलो मुझसे तो तुम लोग कहते हो ना कि भाई अलीना से बात नहीं करेंगे, किसी एक का नाम ले लो मैं उससे बात करवा दूंगी, लेकिन ये उसकी भी हिम्मत नहीं रखते। नारी शक्ति का बोगस नारा निकाला था हीटेड डिबेट ने, लेकिन उसका भी आप लोगों ने पोल देख लिया था कि उसकी एक औरत भी बार बार बुलाने पर भी हीटेड नहीं लेके आया। आमिर भाई ने कहा था कि अलीना बैठी हुई है, सिस्टर बैठी हुई है, वो बात करेंगी, लेकिन वो कहता रहा कि नहीं हमारी महिलाएं नहीं आएंगी। आप समझ जाएं कि सनातनी अपनी मजहब को डिफेंड भी नहीं कर सकते। तो आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सैम भाई, खालिद बड़ा भाई, याद करवाया ये क्लिप। मैं चाहता हूँ सैम भाई बात करें। हाँ मैं चाहता हूँ सैम भाई बात करें, तो मैं ये बड़ा क्लिप मुझे याद करवाया, ये मैं चलाता हूँ जरा जी, ताकि पता चले कि उस वक्त मैंने क्या कहा था। इसने उसका छोटा सा क्लिप काट के ना लोगों को दिखा के तो बड़ा 1.5 शना बन रहा है, तो मैं पूरी आज सुनाता भी हूँ जी। सैम भाई आप लोग कैरी ऑन रखें जी। बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई, ऐसी सिस्टर अलीना बड़े खूबसूरत पॉइंट्स रखे आप। इसका साथ देने वाले इनके सनातनी खुद नहीं है, और ये इसको छोड़ दिए हैं पिटने के लिए, और ये पिट कर आया, तबीयत से पिट कर आया, ये खुद नहीं पिटा, ये सनातन धर्म को भी पिटा कर आया है। तो ये काला तो मुंह इसका हुआ है और सनातन धर्म का भी मुंह काला कर आया है। नॉनसेंस। भाई आई डोंट नो, मुझे एक ऐसा फीलिंग आती है कि ये जो शख्स है ना, ये सनातनी भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली खुद एथियस्ट है जो कोशिश करके चाह रहा है कि मैं किसी तरह, और ये फिर एथियज्म में जैसे ये सनातनियों को भी डैमेज कर रहा है और साथ साथ बाकी रिलीजन की भी ये खुन्नस निकाल रहा है। सो अब तो ये कंफर्म हो गया कि जिस तरह इसने इंटरनेशनल ठुकाई करवाई है सनातन धर्म की, अब किसी सनातनी को डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये हीटेड डिबेट एथियस्ट के साथ ना सिर्फ बैठता है, नास्तिकों के साथ बैठता है, बल्कि ये खुद भी एक नास्तिक है, और इसकी जो खुद की सनातन के मामले में जो भी नॉलेज है वो 0/0 है।
तो बस मैं इतनी बात करूंगी। आमिर भाई मैं इजाजत चाहूंगी, और सैम भाई, आप लोगों का, अवैस भाई, सालत भाई के पास काफी अर्से के बाद बातचीत हुई। सालत भाई सलाम आपको, स्पेशली हमारे भाई को, इत्तेहाद भाई को बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ये साबित हो गया है मेरे भाई, ये बिल्कुल ये साबित हो गया है कि इसका लेवल है ही नहीं डिबेट करने का। ये इस तरह की डिबेट अगर ये लेवल लेकर अगर डिबेट मेरे साथ करता था ना, वल्लाही खुदा की कसम इसको जहन्नम की सैर करवा देता था मैं डिबेट में। तो इसी वजह से इसको आइडिया था कि सैम से नहीं भिड़ने का है, सैम को जितना चाहे अवॉइड करो, ये इसीलिए मेरे डिबेट से भागा है। और इसको क़यामत तक का चैलेंज है, ये अक्का बोलकर नहीं, क़यामत तक का चैलेंज है। एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर टू वे डिस्कशन अगर होगा तो मॉडरेटर्स के मद्देनजर होगा। एनी टाइम कब आता आ जा भाई तेरा, अगर ये लेवल का डिबेट है तो तौबा तौबा, मैं ये डिबेट करना भी नहीं चाहता इतनी फालतू आदमी से डिबेट। कोई एकेडमिक अच्छा आदमी से कर लूंगा। इंस्टाग्राम पे जितने मैंने डिबेट्स किए ना आमिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर है ये लोग, उससे बकवास डिबेटर है ये। तो इसकी क्या क्या लेवल है, क्या औकात है हमारे सामने डिबेट करने की? ये लेवल लेकर हमसे डिबेट करेगा? इतने चांटे पड़ेंगे, इतने चांटे पड़ेंगे, ना सनातन धर्म याद रहेगा ना खुद का नाम याद रखेगा उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, जब वो मुझे वो ईमेल्स पहुंची ना जिसमें आपसे भीख मांग रहा है कि मुझे पॉइंट्स दे दो, मुझे उस वक्त, वैसे तो उससे पहले भी समझ थी, मगर उस वक्त तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि यार ये नहीं बैठ सकता, आपके साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसको अंदाजा है, उसने आपको सुना हुआ है। पिछवाड़ा इस मामले के अंदर थोड़ा डेढ़ क्षण है कि जब वो किसी को प्रॉपर सुन लेता ना, उसने आपको सुन लिया हुआ था। उसे पता था कि ये इन एंड आउट, ये पुराना बंदा है, ये प्रॉपर प्रिपेयर होके बैठा हुआ है, पोस्ट उसकी बनी हुई है, पेपर आउट है, चीजें हैं। तू भाई विजिट कर लेता, सैम भाई का इंस्टाग्राम विजिट कर लेता, तुझे इतना डर लग रहा था, राइट? क्यों सैम भाई? हैं? मगर उसको पता, भाई वो इंस्टा छोड़ दीजिए आप, उसको मैं ऐसे नए रेफरेंसेस देने वाला था, ना उसके दादी ने सुना होगा ना वो खुद सुना होगा अपनी जिंदगी में, वैसे रेफरेंसेस देने वाला था। एक रेफरेंस भी नहीं टच कर पाता था वो। यही उसको डर लग गया था। मैं वही कह रहा हूँ, तू इंस्टाग्राम देख लेता, उसी से तुझे मिलता, मगर उसको यही डर था, उसको ये था कोई नई चीज निकल आनी है। अच्छा, ये मैं क्लिप सुनाना चाहता हूँ। सॉरी एक मिनट ना, जरा ये क्लियर कर दें। मैं ये क्लिप सुनाना चाहता हूँ ताकि लोग देख लें कि पिछवाड़े को ये कब किया है, 3 महीने पहले, ठीक है? लाइव विद अलीना अली के ऊपर पड़ी है, ठीक है, 3 महीने पहले। और किसी को ये ना लगे कि मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ये दूसरी आईडी है। तो हाँ ना, वो मुझे भी नजर आया, मैंने कहा मैंने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया हुआ, तो वो दूसरी आईडी है जिस वजह से ये नहीं नजर आ रहा। इस वीडियो के अंदर ये बंदा आया, मैंने इससे क्या कहा पूरी बात सुनिएगा। और उसमें मैंने बोला कि मैं तुझे किसी खाते में नहीं समझता कि तुझे इस काबिल समझूं कि तेरे साथ बात की जा सकती है, तू जीरो आदमी है मेरी नजर में। ये 3 महीने पहले इसको मैंने बोला था। इसने उतना सा क्लिप निकाल के शॉर्ट डाली और बड़ा खुश हो रहा है ट्विटर पर शेयर करके ना। तो ये जरा सुन ले, जरा आवाज आए तो बता दीजिएगा। बिल्कुल नहीं आ रही? ठीक है, नहीं आ रही है मेरे भाई। चले मैं दोबारा शेयर करता हूँ, सॉरी, दोबारा मुझे शेयर करने दें, जस्ट अ मिनट। अब भाई होप आ जाएगी। आमिर भाई आप शेयर कर रहे हैं, मैं एक बात रखूं यहाँ पे। हो गई, सिर्फ उसको ऑडियो अलाउ करनी थी, वो मेरे ख्याल से टैब में ऑडियो नहीं अलाउ की। बस मुझे दे दें 2-3 मिनट दें इंशाल्लाह इसको खत्म करके, क्योंकि ये इसी डिबेट के टॉपिक से इस पर्टिकुलर बंदे से रिलेटेड है, वो भी हो जाए और फिर इंशाल्लाह फिर उसके बाद आपको और रोर भाई को मौका देना। काफी देर से आप लोग, मैं माजरत चाहता हूँ, टोक रहा हूँ आप लोगों को, मगर ये जरूर मौका मिलेगा। हाँ भाई, हाँ जी अमित जी, लाइव कर रहा है अभी? नहीं, अभी आ रही है, बताइए। आपने खंडन वंडन किया है शायद, बताइए। रुक जरा, खंडन के अभिनंदन, रुकना, ऐसे नहीं भाई, तमीज से आमिर भाई देखिए, ऐसे नहीं भाई। ब्रह्म राक्षस, मेरी बात सुनो आमिर भाई, एक मिनट दीजिए। ब्रह्म राक्षस ऐसे नहीं भाई, देखो तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। आपकी भाभी जी अगर तशरीफ लाएं, क्योंकि उन्होंने भी एक बात रखी। देखा, अली भाई ने भी यही बात की कि तू इस काबिल नहीं है। अब सबको पता चल गया कि ये किस काबिल है। सैम भाई से भीख मांगता रहा और इधर क्या हालत हुई है सनातन धर्म की, वो आपने देख लिया। ये करंट, फ्रेश, हॉट लाइक अ केक। हाँ जी, हाँ, शर करती हुई मिसाल भी आ गई। ये सुन ले जरा।
रखी थी, तो उनसे हम जानना चाहेंगे और उनसे हम बात नहीं करेंगे, हमारी सिस्टर बात कर लेंगी, लेकिन उन्हें भेजा तो आप तो आपसे बात कर लीजिए ना भैया, हम करेंगे। अच्छा ऐसे करते हैं, जबरदस्त अली भाई, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, सॉरी मैं इसको पिकअप करना चाहता हूँ इस पॉइंट को। ठीक, ब्रह्म राक्षस ऐसे करते हैं